नमस्कार। आजकल हर जगह सोने की चर्चा है। ध्यान दीजिएगा, मैं बिस्तर पर सोने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूं। जिनकी इनकम अच्छी है, जो गोल्ड खरीद सकते हैं, वो भी चर्चा कर रहे हैं कि गोल्ड खरीदना अब आसान नहीं है। आपने देखा होगा दीपावली के समय किस तरह से गोल्ड के रेट में इजाफा हुआ। गोल्ड के रेट ने आसमान को छुआ और दीपावली के बाद गोल्ड में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कभी इसके रेट बढ़ जा रहे हैं तो कभी गोल्ड के रेट घट जा रहे हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं वो भी गोल्ड को खरीदने में डर रहे हैं कि कहीं ये घाटे का सौदा ना हो जाए। तो अब हम लोग ज्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग दिमाग लगाते हैं, भाई ये गोल्ड है क्यों बढ़ रहा है और गोल्ड का रेट क्या है, क्यों घट रहा है। क्या आपको पता है? तो देखिए, गोल्ड का जो रेट होता है, एक तो ये जानिए जो गोल्ड होता है उसका इंटरनेशनल रेट होता है। हर जगह रेट एक बराबर होता है पूरे वर्ल्ड में, वहां की करेंसी के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ फैक्टर्स, कुछ कारक जो गोल्ड के रेट को प्रभावित करते हैं। साथ में इस वीडियो में हम गोल्ड के टाइप्स को जानेंगे। जैसे आप जब सोना खरीदने जाते हैं गोल्ड, तो आप देखते हैं कि ये 24 कैरेट का है या 23 का या 22 का। तो उसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिटेल से समझेंगे। तो आइए देखते हैं गोल्ड को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, पहला जो कारक है भू राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध। भू राजनीतिक अस्थिरता मतलब कोई बड़ी कंट्री है, वहां पर जो राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिल रहा है, यानी सरकारें गिर रही है, बन रही है, गिर रही है। और साथ में युद्ध भी क्या है, एक बड़ा फैक्टर है। आप देखे होंगे 2024-25 में गोल्ड के रेट क्या थे और 26 में गोल्ड के रेट क्या हो गए, किस तरह से गोल्ड के रेट ने आसमान को छुआ। क्योंकि 2026 में आपको युद्ध देखने को मिल रहे हैं। इधर भारत पाकिस्तान आपने युद्ध देखा, उधर आपने थाईलैंड और बर्मा का युद्ध देखा, कंबोडिया का, इधर ईरान इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि युद्ध से क्या प्रभाव पड़ने वाला है गोल्ड के रेट में। तो देखिए, जब युद्ध होता है तो उस समय शेयर मार्केट में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जो पूंजीपति है उस समय वो शेयर मार्केट पर पैसा नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कब शेयर मार्केट लुढ़क जाएगा और कब ये हाई हो जाएगा। इसलिए वो पूंजीपति सबसे अच्छा वो मानते हैं कि गोल्ड पर पैसा लगाया जाए। और मैक्सिमम लोग जब गोल्ड पर पैसा लगा देंगे और किसी चीज की कमी हो जाएगी तो ऑटोमेटिक वो चीज महंगा होना ही। तो फर्स्ट रीजन आपको समझ में आया। सेकेंड रीजन हम जानते हैं कि गोल्ड के रेट क्यों प्रभावित होते हैं। तो दूसरा रीजन है अमेरिकी डॉलर की ताकत। अमेरिकी डॉलर, जिसको यूएस डॉलर भी कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट डॉलर कहते हैं। जो सोना है, जो गोल्ड है, इंटरनेशनल स्तर पर अगर हम देखें तो गोल्ड रुपया में नहीं खरीदा जाता है। गोल्ड जो चाइना की करेंसी येन है उसमें नहीं खरीदा जाता है। जो गोल्ड है वो डॉलर में खरीदा जाता है। वो भी कौन सी डॉलर? अमेरिकी डॉलर। यदि डॉलर कमजोर होगा तो अन्य मुद्राएं मजबूत होंगी। जैसे इंडिया की अगर डॉलर कमजोर हो रहा है तो रुपया मजबूत हो जाएगा। चाइना की करेंसी, रूस की रूबल करेंसी, ये सारी करेंसियां क्या होगी? मजबूत होगी। और जब ये करेंसी मजबूत होगी तो ऑटोमेटिक हमारे लिए तो सोना सस्ता हो गया। और जब सोना इन करेंसियों के लिए सस्ता होगा तो ये अधिक से अधिक क्या करेंगे? सोना खरीदेंगे, यानी इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो सोने की दाम बढ़ जाएगा। तीसरा रीजन है महंगाई, जिसको इन्फ्लेशन भी कहते हैं, मुद्रास्फीति कहते हैं। महंगाई बढ़ने पर क्या होता है, जो करेंसी है
उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे रुपया है, रुपया की वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ऐसे में जब रुपया की वैल्यू कम हो जाती है तो लोग क्या करते हैं, जब किसी भी देश की करेंसी की वैल्यू कम होगी महंगाई के समय, तो जो निवेशक है, जो पूंजीपति है, वो क्या करते हैं, गोल्ड को खरीदते हैं। यानी उनका जो रुख होता है निवेश करने का, वो गोल्ड में लगाते हैं। इसके बाद जो चौथा है आपका ब्याज दरें, इंटरेस्ट रेट भी हम कह सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ आरबीआई है, उसी तरह अमेरिका में फेडरल रिजर्व बैंक है। जो फेडरल रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, जब ब्याज दरों को बढ़ा देता है, जब ब्याज को बढ़ाएगा तो लोग क्या करेंगे, ब्याज बढ़ाने पर लोग क्या करेंगे, जो बांड होता है, सुरक्षित बांड, या हम कह सकते हैं जो शेयर होता है, उसमें वो ज्यादा क्या करते हैं, उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही ब्याज घटेगा तो सोना क्या होगा, महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट रीजन है सेंट्रल बैंक की खरीदारी। जब भारत, चीन या रूस जो अन्य देश है, केंद्रीय बैंक अपने विदेशी भंडार को में सोना खरीदते हैं तो सोने की कीमत ऊपर जाती है। यानी जैसे कुछ कंट्री हम सपोज ले लेते हैं, इंडिया की, चाइना की, रूस की, ये जब अपने करेंसी में अगर सोना खरीदेंगे तो ऑटोमेटिक सोने की कीमत क्या होगी, ऊपर जाएगी। ये जो होता है आपका ऑटोमेटिक ऊपर जाएगी। इसके बाद मांग और आपूर्ति, जो लास्ट रीजन है सोना के रेट को प्रभावित करने वाला, मांग और आपूर्ति, यानी डिमांड एंड सप्लाई। अब डिमांड सप्लाई का क्या मतलब हो गया, भैया इंडिया में अभी देखिए खरवास लगा है, सोना ऑटोमेटिक सस्ता हो जाएगा। और जैसे खरवास खत्म होगा, शादी ब्याह त्योहार आ जाएगा, ऑटोमेटिक क्या होगी, सोने की मांग बढ़ जाएगी। भाई अब देखो धनतेरस है, धनतेरस में ऑटोमेटिक सोने की क्या होती है, डिमांड बढ़ जाती है। पूरे साल सोना सस्ता रहेगा लेकिन धनतेरस को आप देखेंगे रेट हाई रहेगा। तो त्योहारों और शादी के सीजन में क्या होगी, आभूषणों की डिमांड होगी और इस समय क्या होती है, सोना आपका रेट बढ़ जाएगा। आपको ये भी पता है कि सबसे अधिक जो खरीदारी करते हैं सोने का, वो भारत के लोग करते हैं, और भारत की, विशेषकर भारत की महिलाएं। अब हम जानते हैं, ये रीजन हमने बता दिया क्या क्या रीजन थे, और अब हम समझते हैं सोने के टाइप। देखिए सोना, आप जब दुकान पर, शॉप पर खरीदारी करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं, पूछते हैं दुकानदार से ये कितने कैरेट का है, तो दुकानदार 24 कैरेट कहता है। आप कहते हैं 24 कैरेट का नहीं, मुझे 23 का दिखाएंगे। 23 का वो दिखाएगा, 22 का दिखाएगा, 18 कैरेट का दिखाएगा। देखिए जो 24 कैरेट का सोना होता है, गोल्ड होता है, 24 कैरेट का गोल्ड सबसे शुद्धतम माना जाता है। यानी 99.9% वो क्या होता है, शुद्ध होता है। 23 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 95.8% शुद्ध होता है, और वही 22 कैरेट का जो होता है वो 91.6%। जो 18 कैरेट का गोल्ड होता है वो काफी लोकल, हम कह रहे टाइप का होता है। 75% उसमें सोना होता है और 25% अन्य धातुएं होती हैं। तो मुझे लग रहा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। तो हो सकता है कुछ पॉइंट न समझ में आए, जैसे इन्फ्लेशन है, जो आपका सेंट्रल बैंक है और अन्य चीजें हैं, ये इकोनॉमिक से रिलेटेड है। मैंने कोशिश की है कि सरल से सरल भाषा में आपको समझा दूं।